वैसे वैसे कोई तारीख कोई है आपके पास कि जी आपके जो वर्कर या जो आपके लीडरान हैं जो कि बेसिकली हाइडिंग में हैं, छुपे में हैं, नहीं निकल पा रहे, कब उनका इरादा है कि वो बाहर आएँ और तहरीक इंसाफ के सियासी जंग आपके साथ मिलकर शाना बशाना लड़ें? आपको मैं बता दूं, केपी में जब हमने कन्वेंशन शुरू किए उस वक़्त हमारे पास 1% की आदत भी नहीं थी। ठीक है। लेकिन जब हम कन्वेंशन के दूसरे तीसरे कन्वेंशन से उस ज़िले की जो क़यादत छुपी हुई थी, अंडरग्राउंड थी, वो निकलती आई। ओके। और अब मौजूदा वक्त में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो माँ सिवाय मुराद सईद के हमारी तमाम क़यादत बाहर आ चुकी है। ठीक है। अब आता कि उमर अयूब खान जो हैं वो भी कल उनको, और अली अमीन खान ने भी जो है ये कर दिया। सद कैसर साहब जेल से अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ। हमाद अजहर साहब जो हैं, मतलब ये पूरे मुल्क में हमारी अलबत्ता पंजाब की जो हमारी क़यादत है जी, उसको हम इंशाल्लाह कन्वेंशन के साथ निकालते जाएंगे। ओके, ठीक है। आपको ये डर तो नहीं है जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है, जो मनाजर सामने आए, ये जो पंजाब की क़यादत बाहर आएगी दोबारा, आपको ये खदशा या डर है कि उनके साथ भी वही होगा? लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए ना, वो चिल्ला रहे थे हमसे कागज़ छीन लिए, कम बख्त हो, दो करके क्यों जाते हो, जलूस में जाओ। जहाँ तक रोना पीटना है इस हवाले से कि ये हमारे प्रपोजर सेकेंडर जो है अगवा हो रहे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे इश्तियाल आता है किस तरह कोई आपके कागजात नामजदगी, अगर कोई थानेदार छीनता है तो चपेट लगाओ उसको, उसकी टांगे खींचो, उसको रगी दो, उसका काम क्या है ये, उसके फ़राइज़ मनसबी में किधर है, ये तो डाका है। ठीक है। तो लिहाजा जो आपके रास्ते में आए और आपसे कागजात नामजदगी छीने, वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसी दुर्गत उसकी बनानी चाहिए कि उसके माँ बाप भी याद रखें। और फिर ये जो हमारे प्रपोजर सेकेंडर की बात है, जलूसे में जाओ ना, अल्लाह ने आपको बिरादरियाँ दी हैं, आप इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो जाओ, डट के जाओ। आप अपने इलाके में अपने तहसील में जलूस नहीं लेके जा सकते हैं और आप तवक्को ये रखते हैं कि जी मैंने MPA बनना है। ठीक है। लोगों को अब ये तहिया करना चाहिए, कोई उनके कागजात छीनता है तो लिहाजा छीनने वाला चोर है, उछक्का है, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उस वर्दी पोस्ट को हासिल नहीं है जो आपके रास्ते में खड़ा है। ख़वातीन से अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो बैंड बजानी चाहिए ऐसे बंदे की, उसकी ऐसी दुर्गत बनानी, और 2-3 की ये पढ़ाई कर देते, ये सब जो है सबक सीखते। ठीक है। और ये इनकी जरूरत KP में क्यों नहीं होती है, कोई सामने तो आके दिखा दे कि लोग उनकी हालत जो है दुरुस्त कर दे। ठीक है। मरवत साहब, थोड़ा सा बात कागजात नामजदगी शुरू हुई, इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। आप भी 2 हलकों से लकी मरवत और गालिबन पेशावर से आपका इरादा है। मैं तो सोच रहा था आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, आपने तो वज़ीर आला बनना था खैबर पख्तूनख्वा का, आप इधर विफाक में क्या करेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे, और आपको क्या लगता है कितने वोट ले लेंगे आप? मुझे जो लगता है ना, वो पता नहीं, मेरी सोच ही डिफरेंट है लोगों से। मैं तो ये समझता हूँ अपने तई कि ये मेरा इलेक्शन लड़ना, ये जो हम खिदमत और कुर्बानी कौम के लिए दे रहे हैं, इसकी तवहीन है। ठीक है। हम किसी MNA बनने के चक्कर में आई ही नहीं है कि टिकटें लेंगे, MNA बनेंगे, या हमारा कोई ये नस्बुल ऐन है पार्लियामान तक पहुँचना। न मुझे ज़रूरत है, न मैं बनना चाहता हूँ, न मैं उस दुनिया का आदमी हूँ। मेरी दुनिया ये किताबों की दुनिया है, वकालत की दुनिया है, और मैं अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैंने मुतअद्दिद दफ़ा अपनी पार्टी कमांड और बिलखसूस खान साहब से ये की। अगर आज लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं पर भी लोगों के जहन में ये आ सकता है कि ये सारा चक्कर कहीं ये कोई वजारत के इसमें ना हो, या कोई MNA बनने की इसमें ना हो, खुदा की कसम ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना जो है ये हमारी इस काज की तवीन है। मेरे लिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ, खान साहब की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि शायद ये मुतल्लिका सीट मैं जीत सकता हूँ। मुझे अपने कबीले का पता है लकी मरवत में कि अगर लकी मरवत में मैं फोकस करूँगा वहाँ मौलाना के साथ मुकाबला होगा, और इस दफ़ा मेरा कबीला जो है मेरे साथ हैं, शायद मेरे अलावा कोई और उनको नहीं हरा सकता है, मौलाना को। तो लिहाजा यानी PTI का जो भी होगा आपके अलावा मौलाना को नहीं हरा पाएगा, आप ये कह रहे हैं? मौजूदा वक्त में अल्लाह ने जो इज्जत दी है, या जो अपने कबीले की मोहब्बत मुझे हासिल हुई है, मुझे इसका अंदाज़ा है, और शायद खान को भी इसका इदराक है। दूसरी तरफ
पेशावर में वो चाहते हैं कि मेरे आने से वहाँ पे पीटीआई को बूस्ट मिलेगा और बुरे हलकों पे इसका असर होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को भी सपोर्ट करूँ, लकी मरवत पे थोड़ा असर पड़ेगा अगर मैं किसी की हिमायत करूँ और ख़ुद ना हूँ। खुद हूँगा, मेरा कबीला जो है आज वो समझता है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने और पीटीआई ने इतनी इज़्ज़त तो तकरीम दी है तो वो मुझे अपने पलकों पे बिठाएंगे। मरवत साहब, इज्जत और तकरीम की अगर बात करें तो मैं तो मकबूलियत की भी बात करूंगा। आपकी मकबूलियत जो है वो तो मुझे लग रहा है खान साहब के लिए भी खतरा बनती जा रही है। जितने आप मकबूल हो चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे इमरान खान शायद कम ट्रेंड कर रहा होता है जितना शेर अफजल मरवत ट्रेंड कर रहा होता है। ये कैसे हो गया? ये आपने तो बड़ा खान साहब को टफ टाइम दे दिया। तो खान के पाँव की धूल भी नहीं है, ठीक है। हम तो उसी के तो फेल अगर कुछ अल्लाह ने शनाख्त दी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ख़तरा मैं किसी के लिए नहीं हूँ। आप देखेंगे, मेरे अल्फाज याद रखें, अगर मुझे इलेक्शन न लड़ने से इन्होंने ये न लड़ने दिया, जो मेहरबानी होगी, तो मैं ये वादा करता हूँ पूरी कौम से कि जब भी इंशाल्लाह पीटीआई इक़्तिदार में आएंगी, मुझे कभी कैमरों के सामने या ऐवानों में नहीं देखेगी। अच्छा, ना मुझे न मैं किसी के लिए खतरा हूँ, न मेरा कोई वहाँ पे दिलचस्पी है, न मुझे शोहरत चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी थी उसको मैं मिस कर रहा हूँ। आई वांट माई लाइफ बैक। तो लिहाजा मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मैंने किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनना है, और न मैंने किसी सिर्फ और सिर्फ ये जो जंग है, सिर्फ वाहिद दो फिक्रों में मैं समोना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ जो है ये इम्पोज्ड है इस रियासती जबर की वजह से। अगर ये जबर न करते, ह्यूमन राइट वायलेशन न करते, खान के साथ इतनी नाइंसाफ़ी न करते, तो शायद हम कहीं कोने कदरों में पीछे बैठे होते। जब भी रूल ऑफ लॉ जो है वो रिस्टोर होगा, जब भी खान बाहर होंगे और जब भी इलेक्शन जो है फेयर होके हुकूमतें बनेंगी, मैं ये हल्फन इकरार करता हूँ कैमरे के सामने कि मैं बिल्कुल साइड पे हूँगा। चलाने वाले खान, अल्लाह ताला ने उसको इतनी समझ बूझ दी है कि पूरे कौम को नजरिए से नवाज दिया। तो लिहाजा मेरा किसी से न कोई मुकाबला है, न मैंने किसी के रास्ते का कांटा बनना है। इंशाल्लाह बस ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए और हमारे आने वाले नस्लों के लिए, ठीक है, ये जज्बा है मेरे दिल में, जो मैं इससे नंबरदाज़मा होना चाहता हूँ। इसमें मैं सुरखरू होना चाहता हूँ। जब अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा इंशाल्लाह, तो जो लीडर हैं वो लीडर ही रहेंगे और हम हस्ब साबिक अपनी लाइफ में वो, ठीक है जी। अब आपने ये कहा कि जी आपका किसी से मुकाबला नहीं है, कोई आपका वो नहीं है, लेकिन सर बहुत से लोग होते हैं जो कि मकबूलियत से जलते हैं। जाहिर है आपको भी ऐसे बहुत से होंगे, और ये हमने तासुर बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी देखा है। ख़ास तौर पे जो वकला टीम है उसके बारे में मैंने या बाकी तज्ज़िया निगारों की भी राय ये है कि ऐसा लगता है कि वो आपको गैर संजीदा लेते हैं, आपको इतना वो नहीं देते, और एक तफसीली एक उसके पीछे एक बैकड्रॉप भी है, एक कहानी भी है। अक्सर आपकी ट्वीट्स जो हैं वो हम देखते हैं कि जी आप किसी को कह रहे होते हैं ये गद्दार है, कोई कह रहे होते हैं, बल्कि मेरे पास तो आपकी ट्वीट्स की लंबी लिस्ट है तारीखों के एतबार से। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ओन नहीं किया जाता या आपको गैर संजीदा समझा जाता है? आपका जो पीटीआई की जो कोर वकला टीम है, कोर वकला टीम नहीं है, दो वकील है, ओके, जो ग्रुपिंग की सियासत नाम सर अगर मैं आपको बता देता हूँ। दो बातें हैं आपके तवज्जुह से अपने मुखालिफिन को बताना चाहता हूँ, okay, जो पीटीआई में हैं। बहुत सारे लोग मेरे मुखालिफ खामखा बने हुए हैं। अच्छा, न मेरी उनके साथ कोई कंपटीशन है, न मैंने केपी की सियासत करनी है। इसी बहाने आपके बराबर अपना कद ला रहे होंगे ना शायद। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना, वो चुपी भी है। अच्छा, कोई मतलब ये है कि जूम की हद तक लीडर बने हुए हैं, और मैं किसी टाइम पे ज़रूर इन कमबख्तों और बदबख्तों के नाम लूँगा जो जूम की हद तक लीडर हैं। ठीक है, दो ठक्की की नए वर्कर के साथ खड़े हैं। मैंने इस पे एहतजाज किया और मैं करूँगा कि वर्कर को उसका मकाम मिलना चाहिए। ये जो पार्टी में ये सिलसिला बन गया है, पहले भी MNA रहा हूँ, फिर भी MNA बनाऊँगा, पहले MP था, को भाई क्यों रहोगे? पार्टी के साथ डट के रहोगे तो फिर ठीक है, खिदमत करोगे, वरना वर्करों का हक है। आप 2 दफ़ा अपने इलेक्शन लड़ लिया, किसी और को ये दें, किसी के नाम पे ये इंतकाल तो नहीं हुआ है। सर नाम ले, खुल के बात करें। अच्छा, मैं आपको बिस्मिल्लाह करें बता दूं, जो लोग मेरे खिलाफ हो, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी, मेरे खिलाफ रोजाना कोई ना कोई इल्ज़ाम जो है बना लेते हैं, उन सबको मैं बता दूं, खान की वजह से
खान ने मुझे कहा कि जी अपने पार्टी के मामलात पे आप इसको मीडिया के सामने ना लाएं। ठीक है, मैं नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ लोग भूल जाएं कि कोई मेरे खिलाफ बकवास करेगा और मैं खामोशी से सुनता। जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा या बात करेगा, माँ सिवाय खान के चाहे कोई क्यों ना हो, दड़न तख्ता कर दूंगा मीडिया में। आप यकीन करें, कोई मैं किसी को लिहाज नहीं करेंगे। ख्याल खान के अलावा, दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है, खान के अलावा ना मेरा इस पार्टी में कोई लीडर है, ना कोई मुझे अपने लिए अपने आप को मेरा बात समझे, न मैं किसी को इस काबिल समझता हूँ कि खान के बाद किसी को की ये हैसियत है कि वो कोई मुझ पे अपना आप इम्पोज करनी। यहाँ पे लोग हैं साजिशें कर रहे हैं, और आपने गद्दार भी कहा था कुछ लोग, गद्दार भी हैं। बात सुने मेरी, आपको कंप्रोमाइज लोग थे, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज थे। ये वक्त आएगा इनके चेहरों से ये नकाब में खींचूंगा। जिसने मकरू किरदार अदा किया है, ये पीटीआई का ये हशर वो था अगर इसमें कंप्रोमाइज लोग ना होते, सरनगू लोग ना होते, जो दो टके का काम नहीं करते हैं, साजिशें करना, सोशल मीडिया करना, और अब टिकटों के मामलात में जनाब पनेखानी करना, ये ऐसे लोग। और ये अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं पार्टी में? पार्टी में तो हर दूसरा आदमी खान के जाने के बाद खान बनने की कोशिश कर रहा है। तो इनको, खान साहब को आप ये बात समझाते नहीं है कि जी वो जरा झाड़ू फेरे? खान जो है अपने तई, मैं तो उसको आगाह करता हूँ, लेकिन मुसीबत ये है, बाकी लोग भी कान में डालते होंगे। मुसीबत ये है कि मैं एक हूँ और बाकी सारे वो सरनगू हैं, कंप्रोमाइज लोग हैं, और ये सब एक दूसरे की, वो कहते हैं ना, आपने मेरी पेट जो है ना, You scratch my back, I scratch yours. तो ये सब मेरे। लेकिन एक बात है जो मुझे, मेरी न पार्टी में कोई दिलचस्पी है कि मैंने कोई पार्टी में कोई सियासत करनी है, ठीक है, न पार्लियामान में कोई दिलचस्पी है, तो मेरे स्टेक्स ही नहीं है। ये अगर मेरे साथ लड़ेंगे, दीवार से लड़ रहे हैं, अपनी मुंह की कहेंगे। आपने तो अभी कह दिया कि आप गोशा नशीनी में चले जाएंगे, लेकिन सर एक साहब ने और कहा था जाने से पहले कि मैं तो अब गोशा नशीनी में चले जाऊंगा, कहीं उस तरह का तो नहीं आपका वो होगा? गोशा नशीनी मैंने नहीं कहा था, मैं तो बड़ा आजाद दिल आदमी हूँ। मैं नहीं, अभी आपने कहा ना कि जब हम हुकूमत में आ जाएंगे तो मैं अपने आप को, अपनी पुरानी लाइफ मिस कर रहा हूँ, मैं उस तरफ चले जाऊंगा। गोशा नशीनी तो नहीं थी ना, मेरी पुरानी लाइफ क्या थी? आप कह रहे मैं चला जाऊंगा। पुरानी लाइफ में अदालतों में नजर आता था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जज रहे हैं माशाल्लाह 14 साल। मैं अपने इलाके की खिदमत करता रहा हूँ। मैं साल में 3-4 दफा यूरोप, अमेरिका और ये अपने बच्चों के साथ जाया करता, तो वो सब कुछ मिस कर रहा हूँ ना। सही बात। तो लिहाजा मैं आई विल गो बैक वंस के खान आउट हो, अपनी क़यादत संभालेगा, अपनी पार्टी संभालेगा।